विशेष वर्ग के लोग बोलने को तैयार नहीं है, इस कानून को उल्टा सही साबित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके वर्ग का एक नेता अपराधी हो या कुछ भी हो उनके वर्ग का है तो उसका तो समर्थन करेंगे। जब शहाबुद्दीन जेल से बाहर आए थे तो पूरी मीडिया प्रशासन उनके खिलाफ हो गई थी और उनको नेक्स्ट डे जबकि वो बेल पे आए थे। मैं ये नहीं कहता कि इनको निकालना गलत है, अगर इनको निकालना सही है फिर आनंद सिंह जेल में क्यों है? आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया और वहीं जहानाबाद के भदासी के नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कुर्सी बदलते बदलते पार्टी बदलते बदलते अब कानून में नियम भी बदलने लगे हैं और वो भी अपराधी हित में, ना कि बिहार की जनता के हित में। जिस अपराधी को जिसको उम्र कैद था उसको कानून में संशोधन करके बाहर निकालना है। इस पे कोई भी मीडिया या उन विशेष वर्ग के लोग बोलने को तैयार नहीं है, इस कानून को उल्टा सही साबित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनके वर्ग का एक नेता अपराधी हो या कुछ भी हो उनके वर्ग का है तो उसका तो समर्थन करेंगे ही। लेकिन ये बात दूसरे वर्गों को समझ में नहीं आती है। जब शहाबुद्दीन जेल से बाहर आए थे तो पूरी मीडिया प्रशासन उनके खिलाफ हो गई थी और उनको नेक्स्ट डे जबकि वो बेल पे आए थे उनको अंदर कर दिया गया। लेकिन ये भाई साहब इतने अच्छे हैं, जेल में जाने के बाद इतने अच्छे हो गए कि इनको हमेशा के लिए बाहर निकाला जा रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी ने खुद बिहार के मुख्यमंत्री ने यह नियम बनाया था कि अगर कोई लोक सेवक का हत्या करता है तो उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा। परंतु आज पता नहीं कौन सा रिश्ता याद आ गया या वोट की कौन सी राजनीति याद आ गई कि इनको निकालना आवश्यक हो गया। मैं ये नहीं कहता कि इनको निकालना गलत है, अगर इनको निकालना सही है फिर आनंद सिंह जेल में क्यों है? उनको भी बाहर निकाला जा सकता है। ये मर्डर के अपराधी है, इन्होंने खून किया है, उस धारा में ये अंदर थे, उनके ऊपर तो आर्म्स एक्ट ही है, तो वो तो उतनी बड़ी धारा नहीं है जितनी इनके ऊपर है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे बिहार में नमूने नेताओं की कमी नहीं है। आजकल ट्रेंड चला है कि अपराधियों को कैसे रिहा कराया जाए, जो हमारे वर्ग के हैं या जो हमारे पार्टी के हैं। हाल ही में आप लोग वीडियो देख सकते हैं। सरकार को जवाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम लेके रहेंगे। रिहाई के बाद बिहार में कि एक दलित डीएम जी कृष्णैया के हत्यारा आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया और वहीं जहानाबाद के भदासी के टाडा कानून में बंद दलित गरीब आज 22 वर्षों से जेल में है। अगर परिहार को जोड़ दीजिए तो 30 वर्ष होगा। 14 लोगों में से 7 लोग मर गए हैं और बाकी जो हैं वो बुजुर्ग हो गए हैं, 80 साल के हो गए हैं, जेल के अंदर बीमार हैं। अब अगर नहीं छोड़ा जाएगा तो उनकी भी मौत जेल में ही हो जाएगी। तो यह भेदभाव जो देखा जा रहा है, इस भेदभाव के खिलाफ हमारा धरना है और हम सरकार से विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहते हैं कि आप टाडा बंदियों को तत्काल रिहा करें, उन लोगों को जेल से बाहर करें। ये धारणा के माध्यम से हम मांग करते हैं। 21-22 साल से जेल में है। मैं 2 बच्ची के लेके साल भर के बच्ची थी। जब 88 में जब मर्डर हुआ था तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी सर, और 2 बच्ची है, साल भर के बच्ची थी तो पति जेल में 2003 में गए थे। और उसी तरह से मानो कि कैसे अपना खेत थोड़ा बहुत था उसको रख के और गहना गुड़िया बेच के आज तक ले बेटी के पालन, अब तो कुछ नहीं बच रहा है कि अब बच्ची के कैसे पढ़ाएं लिखाएं शादी करें, क्या करें, अब कुछ नहीं बच रहा है। अब पति भी हॉस्पिटलाइज है, एकदम मानो सीरियस हैं, तो उनको अब यही मांग करते हैं कि अभी से छोड़ा जाए। जैसे आनंद मोहन को इतना बड़ा कांड में छोड़ा गया कि डीएम के मर्डर में 14 साल में रिहा किया गया, तो मेरे पति 20-22 साल से जेल में है तो उनको भी रिहा किया जाए। वही केस में के वो त्रिभुवन शर्मा छूट गए। आनंद मोहन की रिहाई सरकार ने की है, ठीक है, उस पर हम सवाल नहीं उठा रहे। हम सवाल उठा रहे हैं आनंद मोहन की तो रिहाई आपने कर दी,
क्योंकि राजनीतिक व्यक्तित्व है उनका, प्रभावशाली है वो। लेकिन टाडा बंदियों को आप रिहाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आनंद मोहन के खिलाफ जो क्राइम था, जो अभियोग था, वो आईपीसी के तहत था, लेकिन हमारे टाडा बंदियों के खिलाफ आईपीसी के तहत कोई अभियोग नहीं है। टाडा कानून अपने वजूद में नहीं है, और जिस वक्त उनको सजा दी गई उस वक्त भी टाडा कानून बिहार में वजूद में नहीं था, देश ने वापस ले लिया। इसके बावजूद भी हमारे गरीब मजदूर जो आंदोलन करते हुए अवस्था में उन्हें टेररिस्ट आपने घोषित किया, आंदोलनकारियों को, जो इस तरह से आज भी केंद्र की सत्ता आंदोलनकारियों को नक्सलजीवी बोल रहे हैं, अर्बन नक्सल बोल रहे हैं, तो उसी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। सरकार पर आप दबाव डालेंगे? नीतीश कुमार से मिलकर आप लोग दबाव डालेंगे कि? हम धरना के माध्यम से आम जनता का ध्यान भी आकृष्ट करते हैं, साथ साथ सरकार पर दबाव नहीं, सरकार से बात करेंगे, हम डेलीगेट मिलेंगे कि आपकी चूक हो रही है, इसको सुधार लिया जाए और ससम्मान टाडा बंदियों को रिहा किया जाए। कुछ लोगों का कहना है कि आनंद मोहन की रिहाई में ऐसा क्या गलत है कि उसको उसका विरोध किया जाए। ये वही नेता है जो लालू यादव के पूरे अगेंस्ट है, चाहे वो आरक्षण सिस्टम हो या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके खिलाफ थे, और ये एक खास वर्ग को रिप्रेजेंट करते थे। उस समय इनको जेल डाल दिया गया। लोगों का कहना है कि राजनीति के कारण इनको जेल में डाल दिया गया, इनका अपराध नहीं था। ठीक है, अगर इनका अपराध नहीं था तो कहीं ना कहीं हमारा कानून गलत है। अगर हमारे कानून से भी निर्दोष को सजा मिल जा रही है तो कानून पे सवाल उठना वाजिब है और उठना भी चाहिए। अगर हमारे देश में किसी निर्दोष को सजा मिलती है वो गलत है, फिर किस बात की ये संविधान है या फिर कानून है कि एक निर्दोष को हम लोग सजा दे रहे हैं? अगर ये अपराधी है तो फिर इसको जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना इसके जैसे जितने भी अपराधी हो, जो इसने 14 साल की सजा काटी, कोई 20 साल से काट रहा है, कोई 22 साल से काट रहा है, कोई 40 साल भी होगा, सबको रिहा कर देना चाहिए। नहीं, यहाँ इसलिए रिहा नहीं किया गया क्योंकि इसका व्यवहार अच्छा था, इसलिए रिहा किया गया क्योंकि इसके ये एक खास वर्ग को रिप्रेजेंट करता है और इसका पब्लिक में पकड़ है। लोगों को ये वोट अपने तरफ कर सकते हैं, इससे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई है, ना कि बिहार की जनता को इससे कोई लाभ होने वाला है नुकसान के अलावे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पता नहीं आज इस दल में है तो कल उस दल में है, कभी इसको सजा दिला देंगे, कभी किसी को माफ कर देंगे, इतना तो उनका अधिकार बनता ही है, परंतु इसलिए जनता ने उनका सिलेक्शन या चुनाव नहीं किया है। बिहार में अपराधियों को बढ़ावा देना कहीं से सही नहीं है। अभी इनके साथ, मैं सिर्फ इसके खिलाफ नहीं हूं, इनके साथ जो भी 27 कैदियों को, चाहे वो यादव हो, चाहे वो मुस्लिम हो, या कोई तेली वर्ग का है, कोई राजपूत वर्ग का है, सबके खिलाफ हो, किसी की भी सजा माफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया है तो उनको उस सजा को भुगतना चाहिए, चाहे वो कितने भी पैसे वाले या रसूख वाले इंसान हो। परंतु ये बिहार है, यहाँ तो कब सरकार किसके साथ बन जाए किसी का कोई भरोसा नहीं, फिर कब कौन रिहा हो रहा है उससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। आज जितने भी राजनीतिक दलें हैं इस बात का विरोध नहीं कर रही हैं कि ये क्यों रिहा हो रहे हैं, क्योंकि इनका विरोध करना मतलब उनके राजनीतिक बैकग्राउंड को या इतिहास को खराब करना होगा, इसलिए सब कोई समर्थन में है। यहाँ तक कि ये बिहार में मांग हो रही है कि और भी जितने कैदी हैं उनको बाहर छोड़ दिया जाए, तो ठीक है। फिर जो अगर अपराध करना बिहार में सही है तो अपराध करना ही सही, फिर कानून को खत्म करते हैं। जो अपराधी होगा, जिसके पास पैसा होगा या पॉलिटिकल पावर होगा, वो दिन दहाड़े मर्डर करेगा और कुछ सालों के बाद बाहर घूमेगा। तो सरकार से अनुरोध है कि सरकार अगर इतनी ही दयावान है तो आनंद सिंह को भी बाहर कर दे। जब जनता के जान से कोई लेना देना ही नहीं है या बिहार की जनता के विकास से कोई मतलब ही नहीं है तो सारे कैदियों को बाहर निकाल दे, फिर से वो अपना शोषण करेंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर सरकार तो है ही बाहर करने के लिए। युवाओं को साफ बिहार सरकार ये संदेश देना चाहती है कि आप अपराध करें परंतु राजनीतिक संरक्षण के अंदर, ताकि जिस दिन उनकी सरकार आएगी आपको रिहा कर दिया जाएगा। इसमें सोचने की जरूरत है कि हम लोग समाज में क्या मैसेज दे रहे हैं, परंतु सरकार सीट के अलावा कुछ नहीं सोचेगी। ये सोचना जनता को होगा कि क्या ऐसे ऐसे कैदियों को रिहा करना हमारे समाज के लिए, हमारे राज्य के लिए सही है। अगर सही है तो ठीक है, सबको छोड़ दो। बाकी एक बात हमेशा याद, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी अगर कोई अदालत है तो वो जनता की अदालत है।
इसलिए इनका फैसला तो खैर जनता कर लेगी, किसको वोट देना है नहीं देना है। आपको उन भाग्यशालियों का भी नाम दिखा दे जो इन 2700 के लिस्ट में है। दोस्तों, जब तक बिहार की जनता जात पात और धर्म देखकर वोट करते रहेगी, राजनेता चाहे वो किसी भी राज्य का हो इस्तेमाल करते रहेंगे और ऐसे ऐसे गलत काम और कानून में बदलाव कर कर अपराधियों को बाहर निकालते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि एक अपराधी छोड़ने से तकरीबन 10-12 हजार वोट अपने अंदर किया जा सकता है। आम जनता को सोचना होगा कि क्या हमारे हित में हो रहा है और क्या हमारे खिलाफ हो रहा है। अगर ऐसे ही हम नेताओं को स्वीकार करते रहें, नेताओं के बेटे को जिताते रहें, अपराधियों को स्वीकार करते रहें, एमपी एमएलए बनाते रहें, तो वो दिन दूर नहीं है कि आपका भी बेटा अच्छा इंसान बने ना बने, अपराधी जरूर बनेगा। जय हिंद, जय बिहार।